आज के हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के मंत्री और जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर चैंपियन के रूप में हम लोग जानते हैं, ऐसे आदरणीय नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र के नूतन मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम करने वाली आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, सीआईआई के प्रमुख श्री संजीव बजाज जी, चंद्रजीत बनर्जी, राजन नवानी जी, यहाँ उपस्थित सीआईआई के सभी मेंबर्स, देश के अलग अलग भागों से यहाँ पर पधारे हुए सभी बिजनेस, कॉमर्स, इंडस्ट्री के चैंपियंस, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सभी को इस अमृत काल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और सीआईआई का आभार व्यक्त करता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही शिंदे जी ने और मैंने शपथ ली और हमारी शपथ के बाद हमारा पहला पब्लिक कार्यक्रम ये आज का कार्यक्रम हो रहा है। तो पहला कार्यक्रम ही अमृतकाल का कार्यक्रम हो, ये भी अपने आप में एक, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस अमृतकाल को अ मूवमेंट टू रिफ्लेक्ट इस प्रकार से हम सब लोगों को जिम्मेदारी दी है। हम क्या थे, हम क्या है और हम कहाँ जाना चाहते हैं। इस देश की गौरवशाली परंपराएं, उसका हमें अभिमान हो। जो गलतियां हुई है उसकी भी जानकारी, उसकी भी अनुभूति हमको हो और आगे जहां पहुंचना है उसका एक रोड मैप भी हमारे सामने हो। इसलिए इस अमृतकाल का उपयोग इंडिया एट 75 हमने किया और इंडिया एट 75 में रिफ्लेक्ट करते हुए इंडिया एट 100 की हमारी परिकल्पना क्या होगी, इसका भी विचार हम मिलकर कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान में जब भविष्य का विचार होता है तभी प्रगति होती है। आज जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के ऊपर तो हम सब लोग काम करते ही हैं, किंतु जब तक संकल्प नहीं होता तब तक प्रगति नहीं होती। और कोरा संकल्प करके वो केवल एक स्वप्न होता है, लेकिन उसकी ओर जाने का रोडमैप तैयार करके जब संकल्प को हम सिद्धि में परिवर्तित करते हैं तभी स्वप्न पूर्ति की अनुभूति हम सभी लोगों को मिलती है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज का कार्यक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और विशेष रूप से अभी जिस प्रकार से मीनाक्षी जी ने बताया कि हम सभी लोग एक ऐसी कगार पर खड़े हैं जहां पर एक छलांग हमने लगाई है और बहुत ऊंची छलांग की तैयारी हो चुकी है। एक साथ मिलकर भारत हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अगर आगे बढ़ेगा तो संजीव जी ने जो बात कही 7 ट्रिलियन इकोनॉमी, मैं ऐसा मानता हूँ बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। और संजीव जी आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र तो भारत की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस है
ये इंजन है, एक ग्रोथ इंजन है। और हमने 2015 में ये संकल्पना की थी कि 2030 तक हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचेंगे। और आज फिर एक बार उस संकल्प को मैं दोहराता हूं। हमारे नूतन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र ये 2030 से पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लेड डेवलपमेंट एक मॉडल हमने तैयार किया है। ये तीनों चीज़ों को साथ में लाकर हम लोग इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करेंगे। और एक ग्रोथ का जो मॉडल हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ की बात तो सालों से करते हैं, पर आज इंक्लूजन दिख रहा है। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, एज यू हैव राइटली सेड, इज नॉट फॉर हैंडफुल फ्यू, इट्स ए इंक्लूसिव मॉडल जहां पर समाज के आखिरी व्यक्ति को भी हम लोग इसमें समाहित करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं। और उसकी प्रगति के साथ, उसकी उन्नति के साथ ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हम लोग पूरा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हमने बहुत काम शुरू किया है। नितिन जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके मंत्रालय ने महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर एक नेटवर्क रोड्स का तैयार किया और तैयार हो रहा है। और इसके साथ साथ हम लोग एयरपोर्ट से, अभी न्यू मुंबई एयरपोर्ट तेजी से हम लोग उसको पूरा करना चाह रहे हैं। अलग अलग शहरों में मेट्रो का नेटवर्क हम देख रहे हैं। मुंबई में मेट्रो का नेटवर्क आज फिर एक बार हम तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं। कभी कभी हमारे विकास में भी थोड़ी राजनीति हावी हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी आगे जाकर हम लोग इस काम को पूरा करना चाहते हैं, सही समय पर काम पूरा करना चाहते हैं। आज बुलेट ट्रेन जो एक प्रधानमंत्री जी का सपना है, किन्हीं कारणों से महाराष्ट्र थोड़ा पीछे रह गया। गुजरात ने बुलेट ट्रेन के मामले में काम बड़ी तेज़ी से किया, पर मेरी और मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई और हमने तय किया कि हम इसको कोप अप करेंगे, क्योंकि ये केवल एक बुलेट ट्रेन नहीं है, एक ट्रांसपोर्टेशन की एक नई शुरुआत है। एक बुलेट ट्रेन जब बनेगी तो उसके चलते जो इकोसिस्टम हम तैयार करेंगे, पूरे देश को मुंबई के साथ जोड़ने का प्लान हम बुलेट ट्रेन के माध्यम से कर सकते हैं। इतनी क्षमता इस एक बुलेट ट्रेन में, इसलिए इसको पूरा करना हो, चाहे देश का सबसे बड़ा पोर्ट, आज तो जेएनपीटी सबसे बड़ा पोर्ट है, लेकिन जेएनपीटी से भी डीप ड्राफ्ट का और सबसे बड़ा पोर्ट ये महाराष्ट्र में तैयार करने की बात हो। नितिन जी जब मिनिस्टर थे, हमने उनके साथ एक एमओयू किया था। किन्हीं कारणों से कुछ समय उसमें कुछ एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स थे, उनको सबको हमने दूर किया। और अब तो भारत सरकार ने ये तय किया है कि भारत सरकार उसको टेकअप करेगा और पोर्ट में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने का काम शिंदे जी और हम मिलकर करेंगे। और हमने तय किया है, क्योंकि नागपुर मुंबई कम्युनिकेशन सुपर एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग जब शिंदे जी ने और हमने मिलकर किया तो एक नया मॉडल हमने दिखाया कि जब हम लोगों को साथ में लेते हैं तो विरोध कम होता है। 700 किलोमीटर के रोड का 100% लैंड एक्विजिशन 9 महीने में हमने पूरा किया और आज रोड शुरू होने की कगार पर है। उसका एक फेज़ जल्दी हम लोग लोगों के लिए उसको ओपन करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि चाहे पोर्ट का डेवलपमेंट हो तो एक एक आदमी की बात को सुनकर उसको
उसमें इंक्लूड करके पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी, ऐसा हर व्यक्ति को इंक्लूड करके हम उसको पूरा करेंगे। और मेरा विश्वास है कि ये पोर्ट जिस दिन हम लोग तैयार कर पाएंगे, उस दिन ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, ये सपना बहुत तेज़ी के साथ हम पूरा कर पाएंगे। आज हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट महाराष्ट्र में हम कंप्लीट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये क्लीन फ्यूल पर ले जाए, और उसको एक हम लोग उसकी फेजेस भी तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पर भी कन्वेंशनल फ्यूल का इस्तेमाल न हो, इस प्रकार का भी प्रयास हम लोग करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने महानगरों से की है। महानगरों में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्लीन सिस्टम में परिवर्तित कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसको भी हम लोग अल्टरनेट फ्यूल की ओर ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे एक जो COP22 की बात की, तो उसके जो हमारे जिन चीज़ों तक हमको पहुंचना है वो पहुंचने में मदद तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नई इकोसिस्टम भी उससे तैयार होगी। और मैं CII को फिर एक बार इनवाइट करना चाहता हूँ। आपके साथ मिलकर महाराष्ट्र ने बहुत काम किया है, और आने वाले दिनों में चाहे वो EV हो या फिर जो ये सारे सेक्टर में जो अलग अलग इनोवेशन हो रहे हैं, इसमें महाराष्ट्र को लीडर बनाने के लिए, महाराष्ट्र लीडर तो है ही, पर उसको और आगे ले जाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम CII के साथ बैठकर जो भी पॉलिसी डेफिसिट्स है उसको दूर करेंगे। जो भी आप चाहते हैं, नई पॉलिसी चाहते हैं, पॉलिसी में चेंजेस चाहते हैं, वो सारे हम करेंगे। और आपके माध्यम से देश भर के और दुनिया के इन्वेस्टर्स को हम इनवाइट करना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ना चाहता है, और उसके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो महाराष्ट्र देना चाहता है। विशेष रूप से हमारी जो MIDC है, वो MIDC हमारा वन स्टॉप शॉप है कि जहाँ पर हम लोग उसके माध्यम से जो भी इंसेंटिव्स है वो इंसेंटिव्स भी हम लोग बिल्कुल देना चाहेंगे। तो आप आइए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र शुड बी द फर्स्ट स्टेट कि जिसको हमने इस प्रकार से 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लोगों ने अचीव किया है। और नितिन जी का जो सपना है कि कंप्लीट हम लोग EV पर धीरे धीरे शिफ्ट हो जाए, तो ये सारा इकोसिस्टम हम महाराष्ट्र में तैयार करना चाहते हैं। और विशेष रूप से एक जिसको हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि एक स्टार्टअप कैपिटल तो महाराष्ट्र है ही। कई बार लोगों को लगता है कि बेंगलोर है, हैदराबाद है, लेकिन व्हेन यू गो टू द एब्सोल्यूट नंबर्स देन यू विल अंडरस्टैंड दैट द स्टार्टअप कैपिटल इज महाराष्ट्र। लेकिन वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी हम लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो उस दृष्टि से भी आप लोगों का जो सहकार्य है वो आने वाले दिनों में हम लोग ज़रूर लेंगे। इससे पहले आप लोगों के साथ बहुत क्लोजली हमने वर्क किया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि CII जैसी जो हमारी संस्थाएं है वो राज्य सरकार के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, और उसका एक हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है कि आज जब हम लोग इंडिया एट 100 इसका विचार कर रहे हैं, तो ये जो एक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और तंत्रज्ञान, इसको तीनों को साथ में लेकर, टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर ये जो रोड मैप तैयार किया है, आप सभी को उस रोड मैप का स्टेक होल्डर मैं मानता हूँ। और हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का पावर हाउस महाराष्ट्र ये आगे बढ़े, इस दृष्टि से हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। मैं आज के इस मौके पर आपने इस बहुत अच्छे कार्यक्रम से हमारे भी कार्यकाल की शुरुआत की, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।